इसको हिंदी में परीक्षक बोलते। ये दोनों भी नाम याद रखना, क्योंकि लास्ट 2 साल पहले परीक्षक करके पूछा था और उसके पहले में 2021 में टेस्टर करके पूछा था और उसके उपयोग के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टेस्टर और परीक्षक दोनों नाम एक ही है। जो मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, ये टेस्टर है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर के अंदर में दिख रहा है, ये परीक्षक। आया समझ में? नाम एक ही है, सिर्फ कलर अलग अलग होने की वजह से मैं एक को टेस्टर बोल रहा और दूसरे को परीक्षक। समझ लेंगे तो इसको यूज करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। इसमें 2 चीजें आती, ये मैनुअल वाला सिंपल वाला है, सादे वाला। आप इसको स्विच के अंदर में लगाएंगे तो स्विच के अंदर में और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में आने वाला करंट आपको ये लाइट के अंदर में दिखेगा। यहाँ पर एक बल्ब जलता, पीछे से बटन ऑन करेंगे आप पिन के अंदर में लगा के, तो यहाँ पर बटन आपका ऑन हो जाएगा, जिसको अपन में बल्ब बोलते, लाइट बोलते। देखिए, इसका उपयोग वोल्टेज की जांच, इलेक्ट्रिक उपकरण की जांच करने के लिए करते हैं। वोल्टेज सीधा अपना बोर्ड से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर प्रॉब्लम वायरिंग के अंदर में आ रहा तो सबसे पहले आपको बोर्ड के अंदर में ये टेस्टर लगाना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप टेस्टर लगाएंगे तो ये बटन आपका ऑन करना है। बारीक सा लाइट है इसके अंदर में, बहुत छोटा सा, वो आपका ऑन हो जाएगा। तो समझ लेना कि करंट का बहाव या फ्लो उसके अंदर में जारी है। अगर ये ऑफ है तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो वायर के अंदर में फॉल्ट है, बोर्ड के अंदर में फॉल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में फॉल्ट आ रहा है। ये आपका सिग्नल रहेगा। सेकंड, इसका उपयोग बिजली की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्धारित करना यानी तय करना, मालूम करना, जांच करने के लिए। तो ये एक साधारण सी चीज है जिसके जरिए से हम वोल्टेज को मालूम करते हैं। वोल्टेज बोर्ड के अंदर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। घर के अंदर में भी उपयोग कर सकते हैं। और आपने देखे होंगे जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते, वायरिंग का काम, लाइन का काम, तो उन लोगों के पास में ये होना कंपलसरी है। और हर एक के पास में रहता, जो इलेक्ट्रिशियन रहते, वो जब तक इससे चेक नहीं करते तब तक किसी भी वायरिंग के अंदर में क्या फॉल्ट है उनको पता नहीं लगता। ये चेक करने के बाद ही स्विच के अंदर में फॉल्ट क्या हो रहा, इलेक्ट्रिक के अंदर में फॉल्ट क्या हो रहा, इससे मालूम किया जा सकता। बिजली की लाइनों में करंट की जांच करने के लिए, करंट बह रहा हो तो एक नियॉन बल्ब, इसके अंदर में छोटा बल्ब है जो ऑन और ऑफ होता है, उसको बोलेंगे नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब जल जाएगा, जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में लगाएंगे तो जल जाएगा। इसके अंदर में एक डिजिटल सिस्टम भी आता। डिजिटल सिस्टम ऐसा रहता जिसके अंदर में आपको हाथ से ऑन और ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप लगा देंगे। तो डिजिटल होने की वजह से वो ऑटोमेटिक लाइट उसका ऑन भी होगा और ऑटोमेटिक निकालने के बाद में ऑफ हो जाएगा। अलग से आपको बटन को ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। टेस्टर का उपयोग बिजली उपकरणों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए किया जाता है। उपकरणों की सुरक्षा और मरम्मत, जैसे अपने को रिपेयरिंग करना रहा, सेफ्टी करना रहा उपकरणों की, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हो, बंद हो गए, वेस्ट हो गए, खराब हो गए, तो इससे आप चेक कर सकते। और चेक होने के बाद आप सुरक्षा के तौर पर उसको अलमारी के अंदर में या किसी अच्छी सेफ जगह पर वो उठा करके आप रख सकते। जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्डवेयर वाले होते और इलेक्ट्रिकल के हार्डवेयर वाले होते, तो वो क्या करते, कोई भी चीज सही होने के बाद में एक उनके पास में लॉकर बना हुआ रहता या रेक बनी हुई रहती, उस पर उठा के सेव कर देते। जब भी कस्टमर आता अब बोलता हमारा रिपेयर हो गया क्या, सही हो गया क्या, तो वो उठा करके उसको दे देते। कोई भी चीज रिपेयर वाली, सुधारी गई चीज और अनरिपेयर वाली, बिगड़ी हुई चीज, खराब की हुई चीज एक जगह पर मिला करके मिक्स करके नहीं रखी जाती, उससे कंफ्यूजन पैदा होता। ठीक है, कोई खास चीज नहीं है उसके अंदर में, बस ये यहाँ से इसके अंदर में डालना और ये बटन को ऑन कर देना। यहाँ पे बारीक लाइट आपका ऑन हो जाएगा। तो ये बटन को पुश करना, ये जल्दी दबता नहीं है, इसको नाखून वगैरह के सहारे से। देखो लाइट ऑन है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक, उजाला आना मुश्किल है। देखो ये यहाँ पर चालू हुआ, बहुत बारीक है, हल्का सा।
तो जब आप डालेंगे, ये बटन का ऑन करना जरूरी है, इसको जरा सा ताकत से पुश करना पड़ता है, बटन आपका ऑन हो जाएगा। बहुत धीमा बारीक टिमटिमाता लाइट है, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब चेन सा जो है, मैं आपको फोटो कॉपी इसकी बता देता चेन सा कैसा रहता, उसके बाद में इसकी थ्योरी आप समझेंगे। चेन सा किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा उपकरण है जिससे आपने देखे होंगे बड़े बड़े झाड़ जो आते हैं, दरख्त, ट्री, वो इससे काटे जाते हैं। ये चेन सा की डायग्राम है, देखो। ठीक है, ये डीजल पे भी चलता और इलेक्ट्रिक के ऊपर में भी चलता। पुराने जितने सिस्टम दिए हुए हैं वो डीजल वाले हैं, और अभी जितने डिजिटल आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वाले हैं। ये दो चीज। तो इसके अंदर में 3 पार्ट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट का भी नाम है, वो भी मैं बताता। और ये इसके साथ में पीछे अटैच जो है वो इंजन है। ठीक है, इंजन इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑन ऑफ होता और डीजल वाला भी रहता। उसके साइड में बटन दिया हुआ रहता, बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते। और बटन नहीं रहा तो एक मैनुअली अरेंजमेंट दिया रहता, झटका मार के रोप रहती, रोप से झटका मार के उसको चालू किया जा सकता, जैसे अपन जनरेटर चालू करते। वो मैनुअली अरेंजमेंट रहता, किसी के अंदर में दिया हुआ रहता, किसी के अंदर में नहीं दिया हुआ रहता। लेकिन जब डीजल नहीं था तो जो भी मोटर वगैरह ऐसी सिस्टम होती थी, तो उसको रस्सी से चालू करने का एक पुरानी टेक्निक है, पुराना तरीका है। चेन सा एक पावर टूल है। अपन ने बहुत सारे पावर टूल देखे थे, है ना, लिस्ट भी बनाए थे। तो वो पावर टूल के अंदर में अपन ने व्हील कटर देखे थे, ड्रिल मशीन देखे थे, ग्राइंडर देखे थे। तो वैसी उस सूची के अंदर में चेन सा पावर टूल के अंदर में ऐड कर देना, जिसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। लकड़ी छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी तो अपनी आरी से भी कट जाएंगी और व्हील कटर से भी कट जाएंगी। जो दरख्त होते बड़े वाले, जो पेड़ होते, है ना, तो गवर्नमेंट का नियम और कानून क्या है कि अगर जैसा आप अपने कैंपस के बीच में अगर झाड़ आ गया तो क्या रहेगा, कानून क्या है, एक अप्लीकेशन करना पड़ेगा। अप्लीकेशन आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट रूल के अनुसार एक टीम भेजती, और वो टीम के पास में सारे सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट रहते, और वो इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी के साथ में ट्री को या झाड़ को कट किया जा सकता। और कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रगल जो आने और जाने के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उसको भी काटा जा सकता। तो एक हो गया पेड़, पेड़ के अंदर में लकड़ी रहती, पूरा लकड़ी से भरा हुआ पेड़ रहता, तो उसको काटा जा सकता। इसमें एक लंबी छड़ होती है जिस पर एक दांतेदार चेन होती है, जो अपन ने लंबे वाला पार्ट देखे भी उसके अंदर का। इस तरीके से यहाँ जनरेटर लगा हुआ रहेगा पीछे, और ये जो छड़ी बोलेंगे इसको, ये जो लाइन रहेंगी ये छड़ी रहेंगी। इसके ऊपर एक चेन बनी हुई रहेगी, इसके नीचे एक चेन बनी हुई रहेगी, जिसको बारीक बारीक दांत रहेंगे नोकीले, जैसा हेक्सा के अंदर में बारीक बारीक दांत रहते, आरी के अंदर में नोकीले काटने के लिए, वैसा इसके अंदर में भी सेम पैटर्न रहेगा, जो लकड़ी को काटने में मदद करेगा। जो एक इंजन द्वारा संचालित होती है, जो कि गैस या इलेक्ट्रिक से चलती है। अब ये जितना अरेंजमेंट रहेगा इस चेन के चलने का, छड़ के चलने का, तो यहाँ पीछे इंजन रहेगा। अब ये इंजन के ऊपर में एक बटन रहेगा, इसके साथ में इंजन का मैकेनिज्म ऐसा रहता, आप डीजल के साथ में भी इसको चला सकते और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में भी इसको आप चला सकते, ऑन या ऑफ समझो। इसका उपयोग पेड़ गिराने के लिए, बड़े झाड़ दरख्त, रोड पर का कोई भी हो जो ऑब्स्ट्रगल यानी रुकावट पैदा कर रहा हो, लकड़ी काटने और अन्य कामों के लिए उपयोग इसका किया जाता। चाहे लकड़ी काटो, पेड़ काटो, या लकड़ी से रिलेटेड कोई भी ऑब्स्ट्रगल जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, वो भी आप इसके अंदर में काट सकते। जैसे पुराने ढाबे है, अब अपने को डिमोनिश करना है, पुराना लकड़ी का मकान है, सड़ गया पूरी तरीके से, डिमोनिश करना है, उसको ढा देना है, धसा देना है और नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसे समय पर आप चेन सा का उपयोग कर सकते हो। इसके भाग, एक मोटर इसके अंदर में, जैसा बुक के अंदर में देखे अपन ने, एक मोटर ये लगी हुई है, जो होगी एक मोटर, एक गाइड बार और एक दांतेदार चेन, ये होगी दांतेदार चेन। और यहाँ पर हो गया उसका गाइड बार, जो उसको डायरेक्शन देगा, ऑन और ऑफ करेगा। इंजन के अंदर में कोई भी इंजन रहो, उसके अंदर में मोटर फिट रही थी, जो उसको पुश करती, धकेलती चेन को आगे की तरफ।
इसको चलाते समय सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना आवश्यक है। अब इसको चलाएंगे तो सुरक्षा उपकरण क्या है, इसका एक अपना ड्रेस कोड आता, जैसा फायर ब्रिगेड वालों का कैसा आग से बचने के लिए एक यूनिफॉर्म आता है ना, प्लम्बर अगर रहा तो प्लम्बर के लिए नीले कलर की जैकेट आती है, इसको बोलते हैं एप्रॉन। तो वैसे इसको चलाते समय एक ड्रेस कोड आता, वो ड्रेस कोड आपको पहनना आवश्यक है। और सेफ्टी क्या करेंगे आप, पैर में शू का होना आवश्यक है। उसके अलावा ये चलाते समय, चेन चलाते समय हैंड ग्लोव्स का आप उपयोग करेंगे। जरूरत अगर पड़ी, बहुत ज्यादा डस्ट अगर उसमें से निकल रहा, तो आप मास्क का भी प्रयोग करेंगे। हाँ, हाँ हेलमेट भी लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर में झाड़ है, अब आपको लग रहा कि उसके पत्ते गिर सकते, छोटी छोटी शाखें, डंगालियां, टहनियां आपके सर पे लग सकती, तो ऐसे समय पर आप हेलमेट का प्रयोग भी कर सकते, ठीक है। और आपको लग रहा तो गॉगल्स भी लगा सकते, जैसा काटते समय कुछ बुरादा उड़ता झाड़ में से, डस्ट निकलती, तो वो आंखों के अंदर में और नाक के अंदर में जाने का कारण बन सकती, तो ऐसे समय पर आप गॉगल्स का भी प्रयोग वहां पर कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अग्निरोधी कपड़ा। ये एक ऐसा यूनिफॉर्म है जो आग लगने के ऊपर में पहना जा सकता है। जैसे फायर ब्रिगेड वाले देखे होंगे आपने, ड्रेस कोड रहता उनको, है ना, तो वो ड्रेस कोड इसलिए पहनते ताकि जो आग लगी हुई है उसके खतरे से आप लोग बच सके। तो उसके कुछ कारण है, रीजन है पहनने के वो रीजन के बारे में देखेंगे। विशेष रूप से, विशेष यानी खास, स्पेशल रूप से अग्नि और तापीय चोट और मौत से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रेस इसलिए बनाया गया है ताकि अग्नि से होने वाले खतरे से मनुष्य की सेफ्टी की जा सके। जैसे आग डायरेक्ट लग जाती है ना, अगर ड्रेस कोड आपका पहना हुआ है तो आग लगने के जो प्रभाव है, वो प्रभाव बोले तो असर, यानी अगर ड्रेस कोड नहीं पहने तो 100% आग जलाएंगी, है ना। और अगर यूनिफॉर्म पहना हुआ रहा तो उसके प्रभाव कम हो जाते, 60%, 50%, 40% तक के ड्रेस कोड पहनने से आपकी सुरक्षा हो जाती है। ये आग लगने से बचाता है और खुद ही बुझ जाता है। जैसा छोटी मोटी आग रही तो कपड़ा आग को पकड़ता नहीं, जैसा साधारण शर्ट है, अगर छोटी सी भी आग अगर इसको पकड़ लेंगी कपड़े को तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ड्रेस कोड पहनने से ये फायदा होगा आपको कि छोटी सी भी आग अगर लगी और ऐसा झटक दिया आपने तो वो ऑटोमेटिक वहां पर बुझ जाती, क्योंकि ये कपड़ा स्पेशल क्वालिटी के साथ में बना हुआ होता आग से बचाव के लिए। इसका उपयोग आग का प्रतिरोध कम करने और आग के प्रसार को धीमा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी जितना भी प्रेशर के साथ में आग आएगी तो कपड़े को लगने के बाद में उसका प्रेशर, उसकी जो गति है, रफ्तार जो है, स्पीड जो है वो कम हो जाती, प्रतिरोध करती, यानी उसको क्या करती, उससे टकराव करती और उसके आग के असर को ड्रेस कोड क्या कर देता, कम कर देता, उसका प्रभाव कम हो जाता। ये मनुष्य की सुरक्षा को बेहतर बनाता है। अगर यूनिफॉर्म अगर आपका पहना हो रहा तो आप आग लगी हुई है और आग के अंदर में कोई फंसा हुआ है तो डायरेक्ट ड्रेस कोड पहनने के बाद किसी के जान को आप बचा सकते हैं। अंदर जाकर के कोई सामान रखा हुआ रहा तो आप वो उठा करके बाहर ला सकते। कोई बच्चा, बूढ़ा या इंसान आग के अंदर में फंसा हुआ है आपको दिख रहा तो आप ड्रेस कोड पहन के डायरेक्ट जा सकते हैं और फौरन उसको बाहर लेकर के आ